नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। चिराग पासवान का बड़ा बयान, मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूँ। एनडीए सरकार ने केंद्र से कास्ट सेंसस की सिफारिश की, सम्राट चौधरी बोले। जातीय गणना कराना केंद्र सरकार की मजबूरी, बोले तेजस्वी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे जातीय जनगणना, बोले नीतीश के मंत्री। जातीय जनगणना पर नीतीश को कांग्रेस ने घेरा, अल्लावरू का दावा। जातीय जनगणना पर पीके ने नीतीश सरकार को दी बड़ी नसीहत। बेऊर जेल से भागलपुर भेजे गए आरजेडी विधायक रीतलाल यादव। हाजीपुर में पिकअप ने बरपाया कहर, सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंदा, भीड़ ने लगाई आग। बिहार में रेड अलर्ट, तेज बारिश के साथ होगा वज्रपात। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी उपस्थित थे। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पिछले 20 वर्षों में बिहार में हुए विकास कार्य को दर्शाता है। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनके सीएम बनने के बाद बिहार में ढांचागत विकास सहित सामाजिक सशक्तिकरण के कई काम हुए। पिछले 20 साल के विकास के बदले बिहार को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में आए बदलाव से आम लोगों को सहूलियत भी हुई है। उन सभी उपलब्धियों को इसमें बताया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनीति में आने का मेरा कारण बिहार और बिहारी है। मेरे पिता का केंद्र की राजनीति में रुचि थी, लेकिन मेरी सोच उनसे अलग है। मैं बिहार में रहकर यहाँ के विकास के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं बिहार के लिए राजनीति में आया हूँ। हालांकि चिराग पासवान के इस बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि चिराग जी ने ठीक ही कहा है, बिहार की राजनीति में आएंगे, यहाँ एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और नीतीश कुमार को फिर से बिहार का सीएम बनाने के लिए अपनी ताकत लगाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जातीय जनगणना का जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। कल राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति में ये निर्णय लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सहित सभी ने इसका विरोध करने का काम किया। बिहार में भी एनडीए की सरकार ने जातीय जनगणना कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को की थी। जब हम सब प्रधानमंत्री से मिले और हम लोग जून 2022 में कैबिनेट में इस बात को रखा और पास करवाया। आगे कहा कि आज कुछ लोग जो पटाखे छोड़ रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। आज 99 संसद वाली पार्टी भी कह रही है कि 4 लोगों वाली पार्टी भी इस पर अपना क्रेडिट ले रही है। ऐसा लग रहा है ये हमारे सहयोगी पार्टी है। हम चाहेंगे कि ये ऐसे ही प्रधानमंत्री की सभी नीतियों का समर्थन करते रहें। लालू परिवार ने हमेशा जातीय जनगणना का विरोध किया है। पटना में तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव को याद कर लीजिए, कब से वह इस जातिगत गणना को लेकर बात कर रहे हैं और अब क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, उनकी मजबूरी थी कराना, इसलिए उन्होंने कराने का फैसला लिया। भले ही उन्होंने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया हो, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया गया है कि यह कब से शुरू होगा। तेजस्वी ने कहा कि यह गणना कराना है तो उनसे परिसीमन से पहले कराना होगा, ताकि इसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा के सीटों का निर्धारण हो सके। वहीं सम्राट चौधरी को जवाब देते हुए कहा कि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और लड़ करके जीत हासिल की है। आगे आगे लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल रहती है और सरकार पीछे पीछे रहती है। केंद्र सरकार द्वारा देश में जाति जनगणना कराने के फैसले को बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने जमकर सराहा है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगली जनगणना में जातीय गणना का फैसला ऐतिहासिक है। वहीं केंद्र सरकार के फैसले पर विपक्ष इसका श्रेय लेने का पाखंड कर रही है। विपक्ष की भूमिका सिर्फ नीतीश के पहल के साथ लग जाने की रही है। उन्होंने कहा है कि किसी चीज की शुरुआत
बात करना और बस समर्थन देने में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि उसी के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना कराया था। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। बिहार में जो पहल किया उस पर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। नीतीश की धारा और पीएम मोदी के कामों ने नई दिशा दी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण का बढ़ाया गया 65% कोटा क्यों नहीं लागू हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जातीय गणना कराने की सहमति को कांग्रेस और राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इसे लेकर संसद से सड़क तक आवाज उठाई। इसी कारण अब मोदी सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला लिया है। वहीं नीतीश सरकार को घेरते हुए अल्लावरू ने कहा कि बिहार की तरह ही कांग्रेस शासित तेलंगाना में जातीय गणना हुआ, उसके बाद वहां कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने आरक्षण नहीं बढ़ाया। इसे नीतीश सरकार द्वारा बिहार के लोगों के साथ बड़ा छल करार देते हुए अल्लावरू ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना हम लोगों की नैतिक जीत है। हम लोगों ने सदन में कई बार सरकार से अपनी बात रखी। जातीय जनगणना को कांग्रेस की बड़ी जीत के रूप में पेश करते हुए पटना के कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं ने जमकर जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने ढोल बजाकर अपनी खुशी जताई। भागलपुर में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब लालू यादव का राजनीतिक युग समाप्त हो चुका है। तेजस्वी समाजवाद की मूल भावना को समझने से पूरी तरह अक्षम है। उन्हें समाजवाद की समझ नहीं है। मैं उनसे कई बार कह चुका हूँ कि पहले आप पढ़ाई कीजिए, समाजवाद की परिभाषा जानिए, किसी जानकार से ट्यूशन लीजिए, फिर 10 दिन बाद मंच पर बिना कागज के इस पर बोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं मान लूंगा कि आपको सही जानकारी है। आगे प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यहाँ पर तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जातीय जनगणना हुआ, उससे जो नतीजे निकले उस पर सरकार ने क्या किया। यही भाजपा और नीतीश सरकार की, जिन्होंने कहा था कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। पटना में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को बेऊर जेल से भागलपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। इस एक्शन से सियासी खेमे में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि रीतलाल यादव एक बिल्डर की ओर से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद रीतलाल यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तो वहीं अब उन्हें बेऊर जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। जेल प्रशासन की ओर से यह बड़ा कदम सुरक्षा कारणों और जेल के अंदर संभावित आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की रणनीति को लेकर यह कदम उठाया है। वैशाली में बड़ा हादसा हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के हाजीपुर लालगंज मुख्य सड़क मार्ग पर बेकाबू पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिकअप चालक को पकड़ लिया और पिटाई कर दी। यही नहीं, गुस्से में लोगों ने पिकअप को आग के हवाले कर दिया, जिससे पिकअप पूरी तरह जलकर राख हो गया। लोगों ने हाजीपुर लालगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बिहार में इन दिनों मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। पटना मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान ओलावृष्टि के साथ वज्रपात की भी संभावना है। जिन जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है उनमें पटना, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, गया और अरवल जिला शामिल है। इसके अलावा सहरसा और सुपौल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलावा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कहा गया है कि अगर कोई जरूरी काम न हो तो घर में ही रहे। अगर कोई व्यक्ति बारिश में फंस जाए तो तुरंत पक्के मकान में शरण ले। बड़े पेड़ और ट्रांसफार्मर